ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, छोटे बच्चों और मेरे मित्रों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। राम नाम की महिमा अपरंपार है। इसका गुणगान करने के लिए एक जन्म नाकाफी है। देवी देवताओं ने कहा कि राम नाम की शक्ति राम नाम से भी महान है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में राम जी का अवतार सबसे श्रेष्ठ माना गया है। राम नाम मनुष्यों के सभी सुखों को प्रदान करने वाला एक वो कल्प वृक्ष भी कहा गया है। भगवान शंकर भी हमेशा राम नाम का जप करते हैं और मंत्र मुग्ध रहते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी भी राम नाम का जप करते हुए राम भक्त कहलाने लगे। डाकू रत्नाकर ने राम नाम का उल्टा मरा का जाप किया और जप के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि कहे जाने लगे। राम नाम जप के प्रभाव को जानकर महर्षि ऋषि मुनि दिव्य संतों ने अपनी बुद्धि एवं विवेक से उसका गुणगान तो किया, पर कोई भी राम नाम की महिमा का गुणगान पूरा न कर सका। कहने का तात्पर्य कि प्रभु राम नाम से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जीव प्रयत्न तो करके देखे। बस विश्वास, श्रद्धा और भाव से जाप किया जाए तो वैसे ही भलीभूत होता है, जैसे कि वाल्मीकि, हनुमान जी और नीम कलोरी बाबा ने दिखाया है। उसका जीता जागता सबूत भी है ये महान संत। आज की सत्कथा जो दास सुना रहा है वो एक गरीब किसान की है, जिसने मेरा ये चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया उसको कर ले और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग जिनके जीवन में अंधेरा हो, जिनके जीवन में समझ में ना रहो वो क्या करें क्या नहीं करें, ताकि उनको एक उजाले की रोशनी दिखाई दे और वो प्रभु राम नाम की शक्ति को पहचाने और अपने जीवन में ये अंधेरा जो आया है उसको भगा सकें। और एक आप लोग से निवेदन है मेरा, कृपया जिसके भी खुद अपने अनुभव हों, किसी को भी लेके, भगवान राम के या देवी माँ काली या भद्रकाली माँ या माँ दुर्गे के या फिर किसी भी देवी देवता के, तो कृपया मेरी ईमेल आईडी लास्ट में आएगी, उसमें आप मुझे अपना विवरण भेज सकते हो। अपना मोबाइल नंबर जरूर भेज दें ताकि मैं आपसे बातचीत करके उस पर भी वीडियो बना सकूं, ताकि जिनके जीवन में निराशा है उनकी एक आशा की किरण उभर के आए आपका वीडियो देख के, जिससे उनके जीवन में भी बदलाव है और कैसे उनके जीवन में चमत्कार हुआ आपके जीवन में, वैसे ही चमत्कार उनके जीवन में भी हो सके। यह सत्य घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। एक छोटा सा किसान परिवार रहता था, जिसमें उसकी एक पत्नी, एक छोटा सा लड़का परिवार में थे। खेती के लिए बहुत कम जमीन थी। वे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन खेत में कार्य करते करते किसान की तबीयत खराब हो गई। बुखार काफी तेज हो गया था उसे। गांव की वैद्य को दिखाया तो उसने किसान का इलाज तो किया, पर किसान की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। सुधार नहीं हो रहा था। कुछ दिन के बाद किसान की मृत्यु हो गई। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। घर गृहस्थी का पूरा जिम्मा उसकी पत्नी पर आ गया। मजबूरन उसकी जो बीवी थी मजबूरन खेती बाड़ी चालू करके किसी न किसी तरह घर का खर्चा चलाने लगी। और उसको किसान की पत्नी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रभु के नाम पर उसे पूरा विश्वास था। जब भी समय मिलता तो प्रभु राम का जाप करती थी, और यहाँ तक कि वो काम करते करते उसके मानसिक जाप चलता रहता था। उसका मानसिक जाप चलता रहता था। वो लगातार प्रभु का नाम जाप किया ही करती थी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती थी। वह किसी से कोई शिकायत करती भी नहीं थी। वह कहती थी जो भी राम जी के करते हैं वो अच्छा करते हैं, और जो उनको अच्छा लगेगा वो वही करेंगे। भगवान से वो कभी कुछ नहीं मांगती थी, बस हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते नहीं थकती थी। प्रत्येक दिन भगवान का भोग घर में बनाकर गांव के मंदिर में जाकर चढ़ाया करती थी, और वहां से जो प्रसाद मिलता था उसी को खाकर वे अपने काम पर लग जाती थी। इसी तरह उसका दिन प्रतिदिन चल रहा था। यही उसकी दिनचर्या थी।
वहीं इसके विपरीत उसका लड़का, जिसका नाम राघव था, वो एकदम अपनी माँ के विपरीत स्वभाव का था। वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था और वो नास्तिक था। वो जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहता था, जिसके कारण वो गलत काम करने से हिचकता भी नहीं था। वह अपने बेटे को बहुत समझाती थी, पर वो नहीं मानता था। पर एक दिन उसने अपने बेटे को बहुत समझाया और वो जब नहीं समझा तो थक हार के उसने कहा कि तुझे प्रभु राम भी समझा सकते हैं, तू उनकी ही कृपा से सुधर सकता है। एक दिन की बात है, उस गरीब किसान की बीवी को बहुत तेज बुखार आया, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो मंदिर ना जाने की स्थिति में उसने अपने बेटे को पास में बुलाया, जिसका नाम राघव था। कहा, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मैं गांव के मंदिर में रोज की तरह प्रभु राम को प्रसाद चढ़ा नहीं पाऊंगी, तो तू ऐसा कर सकता है कि तू आज प्रसाद चढ़ा दे जाके। यह बात अपनी माँ की सुनकर राघव बहुत गुस्से में आकर कहने लगा कि मेरे पास समय नहीं है, और बोला यह सब बकवास है, ये सब उल्टी सीधी बातें, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। यह सब सुनकर उसकी दुखियारी माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर माँ ने उसकी बड़ी मिन्नतें की, फिर उसको कहीं बहुत मुश्किल में वो माना। वो तैयार हुआ मंदिर जाने के लिए। फिर वहाँ भगवान के भोग को लेकर वह भगवान मंदिर गांव के पुजारी के पास पहुंचा। उसने पुजारी जी को प्रसाद दिया। पुजारी जी ने भोग लगाकर वापस उसको प्रसाद दे दिया। वैसे पुजारी जी भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे, कैसे आज राघव आ गया मंदिर में। फिर पुजारी जी ने उसकी माँ के बारे में पूछा, उसकी माँ की तबीयत कैसी है। तो उसने बताया कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आज आने की स्थिति में नहीं है। फिर घर आते समय सांड ने राघव को अपनी सींगों से ऐसा मारा कि वो वहाँ पे गिर पड़ा। बहुत जोरों की चोट लगी, उसके पैरों में चोट बहुत तेज लगी, जिसके कारण वह लंगड़ा कर घर पहुंचा और घर पर माँ पर चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आज इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। आज गया तो देखो कैसे बैल ने सींग मारकर मेरे पैर में चोट मार दी है, मैं अब चल भी नहीं पा रहा हूँ। यह सब तुम्हारे राम जी के कारण हुआ है। आज मुझे दोस्तों के साथ जरूरी काम पे जाना था, बताओ मैं आज कैसे जाऊं। तुम्हारे राम जी के कारण यह सब हुआ है, ना मैं तुम्हारी बातें सुनता ना ही मुझे चोट लगती। उसकी दुखियारी माँ के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना गम पी लिया। करती तो वो करती क्या, बच्चा बड़ा हो गया था। वो आग मूंद करके भगवान राम को याद करने लगी। तभी राघव के 3 दोस्त थे। शाम को वो तीनों दोस्त जो कि चोरी करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, जब राघव नहीं आया तो फिर तीनों ने मिलकर पड़ोस के एक धनी व्यक्ति के घर चोरी करने के लिए गांव से निकले। चोरी करते वक्त चौकीदार की नज़र उन पर पड़ गई। आनन फानन उसने शोर मचा दिया और तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। तीनों को घमासान मारा गया। तीनों को बहुत मारा गया। बहुत मारने के बाद तीनों को जब मारा गया तो वहाँ के लोगों ने पहचाना कि ये तो पास के ही गांव के लड़के हैं जो चोरी करने हमारे गांव आए थे। फिर उन सब तीनों की बहुत धुलाई दोबारा हुई। फिर इनके मुंह पर कालिक पोत कर गधे में बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया और बताया जा रहा था ये चोरी करने पास के गांव में आए थे। घुमाते घुमाते जब वे लोग राघव के घर के पास पहुंचे तो दहशत के मारे राघव का बुरा हाल हो गया और डर कर वो अपनी माँ के पास आया और बोला कि माँ, आज तुम्हारे राम जी ने मुझे बचा लिया। अगर वह बैल मुझे नहीं मारता तो आज मेरा हाल यही होता। आज मैं अपने दोस्तों के साथ इन्हीं लोगों के साथ मिला होता तो आज मेरा भी यही हाल होता है। मेरे मुंह में भी काली पोती होती और मुझे जेल जाना पड़ता और मेरी कितनी बदनामी होती है। तब दुखियारी माँ के पैर छूकर
बहुत माफ़ी मांग लिया करूँगी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज से ये सब छोड़ दूँगा और तुम्हारी सारी बात मानूँगा, तुम जो कहोगी सब करूँगा और सारे गलत काम छोड़ दूँगा। अब आज से रोज़ मैं तेरे साथ मंदिर जाया करूँगा, प्रभु नाम का जाप किया करूँगा, मैं सब गलत कार्य छोड़ दूँगा। तो उस माँ ने कहा कि बेटा जाओ, आज मंदिर में जाके प्रभु को प्रसाद चढ़ाओ। तभी वो राम को वो कहने का हाँ माँ मैं जा रहा हूँ। वो मंदिर जाके भगवान राम को धन्यवाद बोलता है और उनके प्रताप की वजह से जो वो बच गया था उनसे कहता है प्रभु आपकी वजह से आज मैं बच गया हूँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आप ही वजह से मैं बचा हूँ। यह सब देखकर राघव की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने इष्ट को याद करने लगी और धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि आपकी कृपा से मेरा राघव, आपकी कृपा से मेरा राघव कितना सुधर गया है, ये सब आपकी वजह से है, आपने ही मेरे राघव को सुधार दिया है। वो भगवान को देख देख के बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करने लगी। वो कहने लगी आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं, हम ही हैं जो हम उसे गलत मान लेते हैं और आपको भला बुरा कहने लगते हैं। आप हमें माफ़ करते रहते हैं और हम लोग गलती करते रहते हैं और गलती करते करते हम थकते भी नहीं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि प्रभु कितने दीन दयालु हैं जो हमें हमारी गलती के लिए माफ़ करते हैं, हमें मौके पे मौके देते हैं प्रभु की भक्ति और शक्ति को जानने के लिए, लेकिन तब भी हम उस पर विश्वास कर नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम प्रभु की भक्ति और शक्ति को दोनों को निराधार समझते हैं। तो भाइयों बहनों और दोस्तों, कैसे आपको आज की ये सत्य कथा लगी? कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कृपया आपके जो भी भगवान से के प्रति सत्य अनुभव हो तो मेरे इस ईमेल आईडी पे भेजना ना भूलें और अपने मोबाइल नंबर को ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि मेरी आपसे विनती है ताकि जिनके जीवन में अंधेरा है उनके जीवन में भी उजाला है और वो अपने जीवन में आपका उदाहरण भी लेके सुधर सके और उनका जीवन अच्छा बन सके। जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम।